अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम दोशकी। आप देख रहे हैं दोशकी क्रिएशन। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से अर्न करने का एक तरीका कि किस तरह हम 1 घंटे के अंदर और किस तरह मैंने 1 घंटे के अंदर $20 को अर्न किया। अपवर्क पे मैंने एक क्लाइंट का जो है पोस्ट देखा। उसमें एक क्लाइंट था, उसने कहा था कि उसको जो है उसके पास एक रो डेटा मौजूद है और वो उसको कॉलम में कन्वर्ट करना चाहता है यूजिंग फार्मूला। किसी और टूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, वो इस काम को फार्मूला के थ्रू करना चाहता है। तो मैंने उसको प्रपोज़ल सेंड किया अपना, और मैंने उसको कहा कि ठीक है भाई, मैं ये काम जो है तुम्हारा कर दूंगा। और मैं इसको जो है उसको प्रपोज़ल मैंने सेंड किया और उसने मुझे जो है मैसेज में आके मुझे रिप्लाई किया हाय देयर करके, और फिर मेरी उससे जो है आपस में बातचीत शुरू हो गई। उसने मुझे अपने काम को समझाया, उसने मुझे स्क्रीनशॉट दिए और जो है मैंने उसको कहा कि ठीक है, मैं आपका ये जो काम है मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर अंदर करके दे दूंगा। क्लाइंट ने कहा ठीक है। क्लाइंट ने मुझे जो है मुझे हायर कर लिया और क्लाइंट ने मुझे $20 में हायर किया, और मैंने उसको जो है, मेरी उससे बात हुई थी, मैंने उसको ये काम 2 घंटे के अंदर अंदर करके दे देना था। उसने मुझे एक अपनी एक्सेल की फ़ाइल सेंड की जो मैं आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड भी कर रहा हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उसका टास्क क्या था, वो क्या चाह रहा था, और मैंने उस टास्क को किस तरीके से कंप्लीट करके उसको डिलीवर किया है। ये क्लाइंट ने फ़ाइल मुझे सेंड की है और क्लाइंट मुझसे कह रहा था कि ये जो है उसके पास डेटा मौजूद है इस शेप में, यानी रो वाइज डेटा मौजूद है। इस डेटा में जैसे इसके पास AAA जो है 2 टाइम लिखा हुआ है, और उसके पास जो है उसके आगे 2 अलग अलग कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं। और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि उसको AAA 1 टाइम चाहिए और उसके आगे कॉलम वाइज उस कंट्रीज़ के नाम चाहिए, फर्स्ट चाइना और सेकंड ब्राज़ील। इसी तरह बी 2 टाइम है, सी 1 टाइम है, डी 2 टाइम है। और उसने मुझे कहा कि मैं कॉन्फिडेंशियल डेटा की वजह से मैं आपके पास ओरिजिनल फाइल सेंड नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आप फॉर्मूला बना के दो ताकि मैं अपनी जो एक्चुअल फाइल है उस पर अप्लाई कर सकूं और अपना रिज़ल्ट गेट कर सकूं। और क्लाइंट ने साथ साथ मुझे ये भी कहा कि ये सिर्फ 2 टाइम लिखा हुआ है मेरे पास, लेकिन इस तरीके से जो नाम है वो मल्टीपल टाइम भी हैं। फॉर एग्जांपल 3 टाइम्स भी लिखे हुए हैं और 4 टाइम और 5 टाइम्स भी लिखे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये वाला काम किस तरीके से मुकम्मल किया, और ज़रा सा ये कॉम्प्लेक्स भी है तो थोड़ा सा आप इसको समझने की भी कोशिश करिएगा कि मैंने ये वाला काम किस तरीके से मुकम्मल किया। और ये काम मैंने 15 मिनट में अपना टास्क कंप्लीट करके मैंने जो है वो क्लाइंट को दे भी दिया। क्लाइंट को फार्मूले की डिटेल भी समझा दी कि फार्मूला किस तरीके से काम करेगा, और क्लाइंट ने मेरा जो है डिलीवरी फाइल है उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर आप एक्सेल के फार्मूला वगैरह को जानते हैं, तो अगर मैं वी लुकअप का फार्मूला अगर अप्लाई करता या इंडेक्स मैच का फार्मूला अप्लाई करता, अगर आपको इंडेक्स मैच के फार्मूले के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे इंडेक्स मैच के फार्मूले को लर्न कर सकते हैं कि इंडेक्स मैच का फार्मूला किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर मैं इस कंडीशन में इंडेक्स मैच को फार्मूले को यूज़ करता, तो अगर मैं इंडेक्स बी कॉलम पे लगा के मैच करवाता ए को, तो मेरे पास रिजल्ट आता चाइना। अब इस सिनेरियो के लिए तो मेरे पास चाइना ओके है, लेकिन अगर मुझे ब्राज़ील चाहिए तो मैं इस कंडीशन में इंडेक्स मैच को यूज़ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इंडेक्स मैच हमेशा वही रिज़ल्ट लेके आता है जो उसको फर्स्ट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर इंडेक्स मैच यहाँ से शुरू हुआ और इसको यहाँ ए नहीं मिला तो इस रो पे आया, इस रो पे मेरे पास AAA नहीं मिलता तो इस रो पे आता है, और इस रो पे इसको AAA मिल जाता है तो वो चाइना मुझे रिज़ल्ट लेके आ जाता है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्योंकि दूसरी कंट्री चाहिए, तो मेरा जो फार्मूला है उसको यहीं पे रिज़ल्ट मिल जाता है, तो वो यहाँ पे जंप ही नहीं कर पा रहा था। इसके लिए मैंने जो है एक ट्रिक का इस्तेमाल किया। वो ट्रिक मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया। मैंने इस AAA को एक कॉलम को ऐड किया और यहाँ पे एक कोड की हेडिंग डाल के मुझे इस AAA को यूनिक बनाना था, ताकि मेरे हर फॉर्मूले में मुझे जब दूसरी कंडीशन यहाँ पे आए तो मेरा सिस्टम इस वाली रो पे आके उसको ये वाला रिज़ल्ट मिल जाए। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया इक्वल टू काउंट इफ B3, और इस वाले B3 को लॉक करके
B3 एंड B3। अगर आपको काउंटिफ के फॉर्मूले के बारे में नहीं पता है तो आप मेरी वीडियो काउंटिफ के बारे में देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा काउंटिफ का फॉर्मूला किस तरीके से वर्क करता है। और मैंने इसको किया एंटर। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 1 रिज़ल्ट आ गया है और जब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ और इसको मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसकी कंडीशन क्या बनी है। मैं आपको समझाने के लिए एक कॉलम को मज़ीद यहाँ पे इजाफा करता हूँ और इसके बाद मैं ट्रिपल ए को एंड इसको जोड़ देता हूँ और इस फॉर्मूले को कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट करता हूँ। अब देखें, अब मैं इंडेक्स मैच को इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ कि इंडेक्स मैच जब मेरा फॉर्मूला यहाँ पे हो और मैं इसको कहूँ कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है। अब आप यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब इंडेक्स को मैं कहता हूँ कि भाई आप 1 पे खड़े हुए हो तो आप इस वाले कॉलम में से मुझे ट्रिपल ए के साथ जो 1 लिखा हुआ है उसका रिज़ल्ट लेके आओ। जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको 2 से मैच करवाना है। तो जब आप यहाँ पे आओगे तो आप इस वाले ट्रिपल ए के साथ मुझे 2 को मैच कराओ और उसके साथ जो वैल्यू है वो लेके आओ। और इसी तरह अगर यहाँ पे आप यहाँ आते हो और अगर ट्रिपल ए के साथ आपको यहाँ 3 मिलता है तब आप यहाँ पे रिज़ल्ट लेके आओ, वरना आप इसको ब्लैंक छोड़ दो। अब मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करके बताता हूँ कि मैंने एक्चुअल में फॉर्मूला क्या अप्लाई किया था। मैंने लगाया इंडेक्स। मैंने सिस्टम को कहा कि भाई आप कंट्री पे जाओ, ठीक है, और यहाँ से मुझे कंट्री का रिज़ल्ट लेके आओ। आप रिज़ल्ट कहाँ से लेके आओगे? आप लेके आओगे मैच करो। मैच किसको करो? ट्रिपल ए को, और ट्रिपल ए के साथ 1 हो तो जो भी रिज़ल्ट हो, जो भी कंट्री का नाम हो, वो आप मुझे रिटर्न लेके आओ। अब मैच को मैंने ट्रिपल ए के साथ 1 की कम्बिनेशन बता दी। अब सिस्टम ने मुझसे पूछा कि ये ट्रिपल ए आपको कहाँ से मिलेगा। मैंने कहा भाई ट्रिपल ए आपको बी के कॉलम से मिल जाएगा और जो उसके साथ जो 1 आप मैच करोगे वो आपका 1 आपको मिलेगा ए के कॉलम में, ठीक है। और एग्जैक्ट मैच यानी ट्रिपल ए के साथ 1 जुड़ा हुआ हो तो उसका रिज़ल्ट लेके आओ। एग्जैक्ट मैच में आप इसको मेरे को वैल्यू लेके आओ। क्योंकि ये मल्टीपल कॉलम्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो सिंगल एंटर से मेरे पास रिज़ल्ट नहीं आएगा, मुझे वैल्यू का एरर देगा। अगर मैं अपना रिज़ल्ट चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट और एंटर को प्रेस करूँगा और मेरे पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ और मैं नेक्स्ट कॉलम में जाता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर करता हूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट आया 1 वाला। अगर मैं यहाँ पर अब मैं इसको कहता हूँ कि भाई ये मेरी सेकंड नंबर का कॉलम है तो मुझे आप यहाँ पर 2 करो और जो सेकंड नंबर वाली वैल्यू पे है वो रिज़ल्ट लेके आओ। तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर प्रेस किया तो देखें सिस्टम ने यहाँ पे 2 आने के बाद यहाँ पे मुझे ब्राज़ील यानी ट्रिपल ए के साथ जो 2 मैच हुआ उसकी वैल्यू लेके यहाँ पे आ गया। क्योंकि मुझे ये 1 और 2 को डायनेमिक करना था, मैं नहीं चाहता था कि मैं एक के साथ जाऊँ और वहाँ पे 1 2 3 मेंशन करूँ। तो मैंने यहाँ पे रहते हुए एक फॉर्मूले का यूज़ किया। यहाँ पे मेरा फॉर्मूला लगाया कॉलम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो रिज़ल्ट मेरे पास आ गया 7। अब मैं इसी फॉर्मूले को कॉपी करके अगर मैं नेक्स्ट कॉलम में एंटर करता हूँ तो मेरे पास 8 आता है और इसके आगे जब मैं पेस्ट करता हूँ तो मेरे पास 9 आता है। क्योंकि मुझे यहाँ पे रिज़ल्ट 1 के साथ मैच करवाना था तो मैंने यहाँ पे काम किया 7 के साथ -6 कर दिया। -6 करने के बाद एंटर किया तो मेरे पास यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया 1। अब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके आगे पेस्ट करता हूँ तो क्योंकि मुझे 2 चाहिए था ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम ने मुझे यहाँ पे 2 रिप्लाई कर दिया और यहाँ 3 और इसके बाद 4 एंड देन 5 6 7 8 9। अब ये जो फॉर्मूला है मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं अपने मेन फॉर्मूले में जाके जहाँ पे मैंने मैनुअल 1 टाइप किया था वहाँ पर मैं ये वाले फॉर्मूले को पेस्ट कर देता हूँ। अब सिस्टम क्या करेगा, F3 पे मेरे पास ट्रिपल ए मौजूद है और ये जो रिज़ल्ट है कॉलम -6 ये मेरे पास रिज़ल्ट लेके आ रहा है G1 पे मैंने मेंशन किया हुआ है 1। तो जब इन दोनों की कम्बिनेशन मिलेगी और मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरा रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली आ गया। अब इसमें मुझे कुछ लॉकिंग की ज़रूरत है क्योंकि C कॉलम अपनी जगह पे रहेगा। अगर मैं फॉर्मूले को आगे पेस्ट करूँगा F3 में मुझे F अपनी जगह रहेगा और नीचे अगर फॉर्मूला पेस्ट होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे 4 हो जाना चाहिए। ये मेरा फॉर्मूला अपनी जगह रहेगा।
बी का टोटल मुझे लॉक लगाना है, ए टोटल लॉक लगाना है, एंड देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। अब मैंने इस फॉर्मूले को कॉपी किया और मैंने सेकेंड वाले पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैंने इसको कॉपी किया, मैं नीचे पेस्ट करता हूँ तो इंडिया का रिजल्ट आ गया। और अब मैं यहाँ सेकेंड पे पेस्ट करता हूँ, मेरे पास कोरिया लेके आ गया। इसको फॉर्मूले को पेस्ट करता हूँ तो सी के साथ मेरे पास चाइना लेके आ गया। और चाइना के साथ अगर मैं एच पे यहाँ पे कॉलम पे जैसे ही फॉर्मूला पेस्ट करता हूँ, चाइना की सेकेंड कोई वैल्यू है ही नहीं, तो सिस्टम ने मुझे एरर दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये एरर भी ख़त्म करना है, तो मैं अपने फॉर्मूले पे गया और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट किया इफ़ एरर। अगर आपको कहीं भी एरर मिले तो आप क्या करो, वैल्यू अगर एरर आती है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दो और कंट्रोल शिफ्ट एंड देन एंटर। अब ये मेरा फॉर्मूला हो गया और मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है जी, और ये सारा मेरा ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट आ गया। अब आपको समझाने के लिए अगर मैं यहाँ पर बी 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 टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखिएगा क्या होगा। सी से चाइना ख़त्म होके मेरे पास रिज़ल्ट थर्ड नंबर पे आ गया। अब मुझे इस फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने कॉलम का फॉर्मूला अपने मेन फॉर्मूला में यूज़ कर दिया है। मैंने इस कॉलम को मैंने आपको समझाने के लिए दिया हुआ था, तो मुझे इस कॉलम की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस कॉलम की मुझे इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि मुझे अपनी आईडी यूनिक करनी थी, और सिर्फ इतना सा काम किया है, मैंने अपनी फ़ाइल डिलीवर की है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये डेटा एंट्री यूजिंग फार्मूला किस तरीके से मैंने काम किया था। आपके पास अगर इस तरीके से कोई क्लाइंट आता है तो आप बआसानी इस तरीके का टास्क को मुकम्मल कर सकते हैं। और मे भी कि आप इसके $50 चार्ज कर लें, फिर $60 चार्ज कर लें या $100 चार्ज कर लें। क्यों जिसको ये काम नहीं आता उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल टास्क है, लेकिन जिसको ये बात समझ में आ गई कि किस तरीके से मैंने काम किया है, उसको जो है वो ईज़िली ये काम कर लेगा और अच्छी खासी अर्निंग कर लेगा। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel and press bell icon. Also follow us on social media. Thank you.